गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमने कल वाले वीडियो के अंदर 40 नंबर चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसका क्या नाम था? मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग, इम्पोर्टेंट एंड नॉर्मल डिजीज ऑफ ह्यूमन की हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने रोग की परिभाषा, रोग के कारण जिनके हमने बात की थी। जो कारण थे आपके 9 प्रकार के दिए हुए थे, उन सब की हमने बात की। उसके बाद में लास्ट में मैंने बताया था रोग की श्रेणियाँ, या आप लोग ऐसा कह सकते हो रोग के प्रकार। क्या कह सकते हो? रोग के प्रकार बोल सकते हो। टाइप्स ऑफ डिजीज बोल सकते हो। टाइप्स ऑफ डिजीज, ठीक है। मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए। एक तो बताया मैंने आपको एक तो बताया था आपको जन्मजात रोग, जो ऊपर लिखा हुआ है जन्मजात रोग, और एक मैंने आपको बताया ग्रहित, एक्वायर्ड या उपार्जित रोग। ग्रहित या उपार्जित रोग को फिर से संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग के बारे में बांटा गया है। आज इस वीडियो के अंदर हम जन्मजात रोग किसे कहते हैं, ठीक है ना, जन्मजात जो है वो किसे कहते हैं, और अजन्मजात या फिर उपार्जित या फिर ग्रहित रोग जो है वो किसे कहते हैं, और इनमें कौन कौन से जो प्रकार हैं वो आते हैं, उन सब की बात जो है करेंगे। देखिए तो आगे सबसे पहले हम जन्मजात रोग की बात करते हैं। तो रोग की श्रेणियां 2 थी, जिसमें 1 नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं वो कौन सी है? जन्मजात। जन्मजात इंग्लिश में अगर बात करें तो कॉनिटेल इसको बोला जाता है, जन्मजात रोग। देखिए इसकी परिभाषा समझने की कोशिश करें सबसे पहले कि इसकी परिभाषा जो है वो क्या होती है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है जन्मजात, अर्थात ऐसे रोग जो जन्म से ही व्यक्ति के अंदर उपस्थित होते हैं। ऐसे रोग जो क्या है? ऐसे रोग जो जन्म से ही व्यक्ति में उपस्थित होते हैं। जन्म से ही क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। क्या कहलाते हैं? जन्म से ही उपस्थित होते हैं। क्या कहलाते हैं? जन्मजात रोग जो हैं वो कहलाते हैं। देखिए ऐसे रोग जो हैं वो विभिन्न कारणों की वजह से हो सकते हैं। जैसे आनुवांशिक हो सकते हैं, जो हम लोग पीछे वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाए हैं। क्या हो सकते हैं? आनुवांशिक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आनुवांशिक हो सकते हैं। आनुवांशिक के अंदर अगर हम बात करें तो सिकल सेल एनीमिया है। कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, ठीक है। ये आनुवांशिक रोगों के अंदर आते हैं। इसके अलावा कई बार क्या है, कुछ विकास संबंधी दोष के कारण भी हो सकते हैं। किसके कारण? विकास संबंधी दोष के कारण भी हो सकते हैं, या फिर कोई कार्य करने के तरीके से संबंधी दोष अगर हो, कार्य करने के संबंधी अगर कोई दोष हो तो उसके कारण भी रोग हो सकते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो हेयर लिप्स, ठीक है, ये भी एक प्रकार का रोग है जो कार्य संबंधी और विकास संबंधी दोष के कारण होता है। इसी प्रकार बच्चों अगर हम बात करें तो अपरा, जो प्लेसेंटा होती है, उसके स्थानांतरित होने पर भी कुछ रोग हो जाते हैं। जैसे कि जर्मन चेचक है, ये किसके कारण होता है? अपरा के जो स्थानांतरण के कारण होता है। किसके कारण? अपरा के स्थानांतरण के कारण ये रोग जो है वो हो जाता है। तो जन्मजात रोग के अंदर आपको इतना याद रखना है, ऐसे रोग जो जन्म से ही व्यक्ति के अंदर उपस्थित होते हैं, जन्मजात रोग जो है वो कहलाते हैं। दूसरा जो है 2 नंबर की अगर बात करें, और इम्पोर्टेंट यही है, 2 नंबर जो है वो है ग्रहित रोग या उपार्जित रोग बोल सकते हो। एक उपार्जित प्रतिरक्षा भी पढ़ी थी हमने, और यहाँ पे उपार्जित रोग है। देखिए ऊपर वाले की अपोजिट इसकी जो परिभाषा है वो होगी। ऊपर वाला जन्म से ही व्यक्ति के अंदर उपस्थित था, लेकिन ये ऐसे रोग होते हैं जो जन्म के बाद विभिन्न कारणों से शरीर में होते हैं। विभिन्न कारणों से क्या है? शरीर में होते हैं। तो
ऐसे रोग क्या कहलाते हैं? ग्रहित रोग या उपार्जित रोग जो है वो कहलाते हैं। तो सीधी सिंपल सी परिभाषा, ऐसे रोग जो जन्म के बाद किसी भी कारणों से मानव के अंदर हो सकते हैं, विभिन्न कारणों से मानव के अंदर हो सकते हैं। वो विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं? जैसे संक्रमण कारण हो सकता है। कौन सा कारण हो सकता है? संक्रमण हो सकता है, विघटन हो सकता है, इसके अलावा आहार भोजन की समस्या भी हो सकती है, इसके अलावा दुर्व्यसन भी हो सकते हैं, ठीक है, गलत संगतियां हो सकती हैं, तनाव हो सकता है, जन्म के बाद होने वाले म्यूटेशन हो सकते हैं, उत्परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण जन्म के बाद हमारे शरीर में विभिन्न रोग जो है वो हो जाते हैं। और इनकी अगर मैं मेरी तरफ से मानूं तो 99% यही होते हैं और 1% ये होते हैं, ठीक है ना। तो जन्म के बाद ही हमें बहुत सारे रोग जो हैं वो झेलने पड़ते हैं जो विभिन्न कारणों से होते हैं। अब जो बात करते हैं ग्रहित रोग है, इसको भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है ग्रहित रोग को? पुनः 2 भागों में बांटा गया है। ग्रहित रोग जो है, ग्रहित रोग 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। दोनों प्रकारों की हम बात करते हैं। दोनों प्रकार जो है वो होते क्या हैं, नाम लिख देता हूं। पहला है संक्रामक रोग, जो आपने नाम सुना है, आप कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हो, संक्रामक रोग। और सेकंड जो है वो है असंक्रामक रोग। सेकंड कौन सा है? असंक्रामक रोग। तो जो परिभाषा संक्रामक की होगी उसके अपोजिट कौन सी होगी? असंक्रामक की। जो संक्रामक में होगा वो असंक्रामक में नहीं होगा। तो सबसे पहला जो है संक्रामक रोग और दूसरा है असंक्रामक रोग। वैसे इनके रोग दिए हुए हैं, उसके बाद में आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इनके बहुत सारे मानव में होने वाले रोग जो हैं वो हमें बताए गए हैं, जिनके हम विस्तार से एक एक करके सभी की बात जो है वो करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले 1 नंबर लिखता हूं मैं, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, ध्यान से देखना इसको। संक्रामक रोग जो है वो क्या होते हैं? इन्फेक्शन डिजीज भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्फेक्शन डिजीज जो है वो भी इनको बोला जाता है। देखिए होते क्या हैं संक्रामक रोग? संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो क्या है, रोग जनिकों एवं परजीवियों के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? रोग जनिकों। मैं एक बार परिभाषा बाद में बताऊंगा, पहले देखिए आप। रोग जनिकों एवं परजीवियों के कारण उत्पन्न होते हैं। 2 शब्द लिखे हैं मैंने, रोगजनक। रोगजनक रोग फैलाने वाले जो भी कारक होते हैं। परजीवी ऐसे जीव जो दूसरों के शरीर में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। परजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो दूसरों के शरीर में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। अब इन्हें संक्रामक रोग क्यों कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है। तो संक्रामक, संक्रमण अर्थात मान लीजिए कोई रोगी व्यक्ति है। कौन है? रोगी व्यक्ति है। इस रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से जो स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति, उसमें भी इस रोगी व्यक्ति में जो रोग है वो इस स्वस्थ व्यक्ति में हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये ऐसे रोग होते हैं जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं, अर्थात रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हो जाते हैं। तो ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग कहा जाता है। इनको संचरण होने वाले रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? संचरण होने वाले रोग भी कहा जाता है। होने वाले रोग अर्थात संचरण का मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित जो है वो होते रहते हैं। इनके अंदर देखिए, इनके अंदर 2 प्रकार के रोग आते हैं। कितने प्रकार के रोग आते हैं? 2 प्रकार के रोग आते हैं संक्रामक रोग में भी। एक तो आता है छुआछूत के रोग। क्या आता है? छुआछूत के रोग। छुआछूत के रोग। और दूसरा आता है 2 नंबर, अगर बात करें तो 2 नंबर आता है अछुआछूत के रोग। अछुआछूत के रोग।
देखिए दोनों की बात करते हैं, दोनों ही संचरण होते हैं, लेकिन किस प्रकार से। छुआछूत की अगर बात करें तो ये ऐसे रोग, ऐसे संक्रामक रोग होते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति से, जो स्वस्थ व्यक्ति में, किसमें, स्वस्थ व्यक्ति में सीधे ही, डायरेक्टली ही रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से हो जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति है कोई, वो अगर रोगी व्यक्ति के डायरेक्टली संपर्क में आता है तो ये रोग हो जाते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, छुआछूत के रोग। अर्थात किसी व्यक्ति के संपर्क में जैसे ही व्यक्ति आता है तो ये रोग हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, छुआछूत के रोग बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बहुत सारे दंद्रु रोग हैं, जैसे रिंगवर्म, खाज खुजली हम बोलते हैं, रिंगवर्म है, ठीक है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस है, कौन सा है, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है ना। इनके सीधे संपर्क में आने पर, रोगी व्यक्ति के सीधे अगर स्वस्थ व्यक्ति संपर्क में आता है तो ये रोग हो जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, छुआछूत के रोग जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा है अछुआछूत के रोग। ये रोग संक्रमित रोग जरूर होते हैं, संचरण होने वाले रोग जरूर होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। तो कैसे फैलते हैं, ये फैलते हैं संक्रमित कारक या वाहक द्वारा फैलते हैं। संक्रमित कारक या वाहक द्वारा फैलते हैं। जैसे उदाहरण की अगर बात करें, डेंगू है तो डेंगू हुए व्यक्ति से डेंगू नहीं फैलता है। मलेरिया किसी व्यक्ति को हो रखी है तो उससे मलेरिया नहीं फैलता है। सभी को पता है इस बात का, क्योंकि वो किससे फैलते हैं, मच्छर से फैलते हैं। किससे फैलते हैं, मच्छर से फैलते हैं, तो उस मच्छर के कारण ही ये रोग फैलता है। इसी प्रकार एड्स है, तो एड्स अगर किसी व्यक्ति को है तो दूसरे व्यक्ति को उसके संपर्क में, उसके साथ खाना खाने से, हाथ मिलाने से ये रोग नहीं होंगे। ये कैसे होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उनका जो कारक है, उनका जो वाहक है, उसके कारण ही ये होते हैं। सनीपात जो है जवर है, ठीक है। तो एड्स जो है वो अगर संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ जो अवैध संबंध बनाने से ही ये क्या है, एड्स रोग जो है वो होगा। तो ये थे अछुआछूत के रोग और छुआछूत के रोग। छूने से होने वाले रोग डायरेक्टली और छूने से नहीं होने वाले संक्रमित रोग को क्या कहा जाता है, अछुआछूत रोग कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा प्रकार जो है वो है असंक्रामक रोग। दूसरा प्रकार कौन सा है, असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग की अगर हम बात करते हैं तो असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ऐसे रोग क्या कहलाते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, क्या कहलाते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें असंचरण रोग भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, असंचरण रोग भी इनको कहा जाता है। कौन से रोग, असंचरण रोग भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो ये अनेक कारणों से होते हैं। जैसे अगर विभिन्न रोगों की बात करें तो कैंसर है, ठीक है ना, एलर्जी है, ठीक है। इसके अलावा अपूर्णता रोग है, चोट है। तो ये विभिन्न कारणों से होते हैं और वो कारण जो है वो अनेक कारण हो सकते हैं। अगर हम बात करें उन कारणों की कि वो कारण कौन से होते हैं जिनसे असंक्रामक रोग फैलते हैं, तो सबसे पहले एक नंबर पे जो दिया हुआ है वो है अपूर्णता रोग। कौन सा, अपूर्णता रोग। पहला कारण जो है अपूर्णता रोग। ये जो रोग होता है वो भोजन में आवश्यक घटक की कमी के कारण होता है। भोजन में अगर आवश्यक घटक नहीं है, भोजन में क्या नहीं है, अगर आवश्यक घटक नहीं है तो कौन सा रोग होते हैं, अपूर्णता रोग होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें तो प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है, क्वाशियोरकोर रोग हो गया। इसके अलावा रक्त क्षीणता हो गया, विटामिन की कमी से बेरी रोग हो गए। बहुत सारे रोग हैं विटामिनों की कमी से, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, ठीक है, प्लेग्रा।
तो ये रोग क्या है, भोजन में आवश्यक घटक है उनकी अनुपस्थिति के कारण होते हैं। 2 नंबर अगर बात करें कारण की, तो 2 नंबर जो कारण है वो है विघटनकारी रोग। कैसे रोग, विघटनकारी रोग। तो विघटनकारी रोग क्या होंगे भाई, ये रोग जो है बुढ़ापे के कारण होते हैं। किसके कारण, बुढ़ापे के कारण या वृद्धावस्था के कारण होते हैं। वृद्धावस्था में जैसे ही पहुंचेगा व्यक्ति तो उसमें ये रोग होंगे। जैसे उदाहरण की बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। 3 नंबर अगर हम बात करते हैं तो वो है एलर्जी। इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है ये एलर्जी। एलर्जी की अगर बात करें तो विदेशी पदार्थ जो क्या है उस वातावरण में क्या है सही से जो है रहने वाले व्यक्तियों को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं, जिससे इनकी उपस्थिति के कारण व्यक्ति जो है वो तनाव में आ जाता है। जैसे अगर बात करें उदाहरण की तो राइनाइटिस, कौन सा, राइनाइटिस। इसी प्रकार अगर हम बात करें 4 नंबर दुर्व्यसन मैंने आपको बता ही दिया, गलत आदतें। तो ये रोग जो है दुर्व्यसनी संबंधी, जैसे औषधियों का गलत उपयोग, औषधियों का नशे के रूप में उपयोग, अल्कोहल का सेवन करने से, तंबाकू का सेवन करने से आदि करने के कारण होते हैं। इसके बाद अगर 5 नंबर हम लोग बात करें तो मानव विकृतियां। मानव में कोई विकृतियां होने पर, क्या होने पर, मानव में विकृतियां होने पर, जैसे तनाव है, डिप्रेशन, चिंता है, ठीक है। इसके अलावा मानसिक अयोग्यता है, क्या है, मानसिक अयोग्यता है, पागलपन है, इनसे संबंधित या साइकोलॉजी से संबंधित ये रोग जो हैं वो होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कैंसर, तो सभी को पता है ये एक जानलेवा बीमारी है। कैसी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, जिसके अंदर क्या होता है, जो कोशिकाएं हैं उनका निरंतर विभाजन होता रहता है और वो काम करने वाली कोशिकाओं को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं या उनका भोजन छीन लेती हैं, जिनके कारण कोशिकाओं में भूखमरी के कारण क्या है वो अंग नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति के अंत में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कैंसर को ट्यूबर ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ असंक्रामक रोग के क्या थे, कारण थे। तो आज हमने प्यारे बच्चों संक्रामक और असंक्रामक, पहले जन्मजात रोग की बात की, फिर ग्रहित रोग की, उसके बाद में ग्रहित रोग के 2 प्रकार थे, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग की बात की। कल हम फिर से संक्रामक रोग की बात करेंगे, जिसमें हम जीवाणु जनित रोगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। किसको, जीवाणु जनित रोगों के बारे में